मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से मारीच को बहुत दूर भगा करके, सुबाहु को मार करके और उनके सारे जो राक्षसों के समूह को पूरी तरह से विध्वंस करके राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ये मिथिला की ओर चल पड़े। मिथिला के लिए चलने पर सबसे पहले वो सोन नदी के पास आए। सोन नदी के किनारे उन्होंने उस रात को विश्राम किया। उसके बाद दूसरे दिन सोन को पार करते हुए प्रभु राम ने देखा कि सोन नदी ये बहुत ही अजीब है। कहीं कहीं पर बहुत गहरी है, कहीं कहीं पर इतनी छोटी है, छोटी अर्थात हाइट में, डेप्थ में, कि आराम से उसको पार किया जा सकता है। तो ये देख करके विश्वामित्र मुनि के श्री चरण कमलों में राम ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि हम इतने सारे बोट्स का इंतजाम क्यों कर रहे हैं, हम अपना अच्छे से जगह ढूंढ लेते हैं, वहां से चले जाते हैं। विश्वामित्र तुरंत बोले, महाजनो ये न गता सा पंथा, जहां से आपके पूर्व ऋषि चले गए हैं उसको फॉलो करो। हम देखते हैं भक्ति के मार्ग में या जीवन में जीने के मार्ग में भी ये सबसे बड़ा आसान चीज है। जहां से लोग पहले गुजरे हैं वो परफेक्ट पाथ है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। भक्ति का जीवन या भौतिक जगत का अस्तित्व, ये दोनों ही दे आर लाइक क्रॉसिंग अ लैंडमाइन, अ फील्ड विच इज फिल्ड विथ लैंडमाइंस। तो जहां पे लैंडमाइन है ऐसी जगह पे किसी का ऑलरेडी पैरों का निशान है तो वो सेफ जगह है, क्योंकि उसने वहां किसी ने तो पैर रखे हैं और वो उड़ा नहीं है, मतलब वहां पे लैंडमाइन नहीं है। हम हमारा रास्ता खोजने जाएंगे और जहां पर निशान किसी का नहीं है और लैंडमाइन हुई तो सो महाजनो ये न गतः सा पंथा। भक्ति के मार्ग में देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू डू एनी रिसर्च। जो कुछ भी है हमारे पास पहले से ही प्राप्त है, हम केवल उसे लेते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रभु राम को यह सुंदर शिक्षा दी विश्वामित्र मुनि ने। कई बार सामने छोटा सा दिखने वाला रास्ता, नदी पार करते हुए वहां पे दलदल का रास्ता हो सकता है, हम चलने जाएंगे, अंदर डूब जाएंगे, वापस निकलने का मार्ग नहीं। और सीमिंगली दूर दिखने वाला रास्ता भी सेफ हो सकता है। So that's why it is best that we have a guiding post for us. आपने देखा होगा जब भी पहले, आज भी दूर दूर से जब समुद्र के जरिए नाव आती है तो फिर लैंप पोस्ट रहता है, लाइट हाउस, वो घूमता रहता है हर जगह पे। अरे लाइट आ गई है, लाइट आ गई है, मतलब यहाँ पे जमीन है। सो दूर से कहीं कोई नाविक अगर रास्ता भटक भी गया होगा तो वो लाइट हाउस का ये देख करके समझ जाएगा, देखिए यहाँ जमीन है। सो वी ऑलवेज नीड अ गाइडिंग लाइट एंड दैट इज द सेफेस्ट वे टू लीड दिस स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज मटीरियल लाइफ। प्रभु राम और लक्ष्मण ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मान रहे थे कि उनके भी जीवन में एक ऐसा गाइड लाइट है, एंड दैट इज विश्वामित्र मुनि। एंड द सेम फीलिंग विश्वामित्र मुनि हैड फॉर राम एंड लक्ष्मण, कि मेरा कितना भाग्य है कि मेरे जीते जी मेरे सामने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं जो कि राम है। हम देखते हैं यहां से चलते चलते सुबह उठे, आधा दिन चलने के बाद ये सारा जो 100 बैलगाड़ियों का कारवा था, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, ये सबसे सुंदर स्थान पे आए और वो था गंगा का किनारा। गंगा जो कि सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से संपूर्ण जीवन सृष्टि को पावन करती आ रही है।
विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों ने गंगा में स्नान किया और गंगा के ही पानी को गंगा में अर्पित किया। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई भी सेवा लेते हैं, when we take a favor from someone, it is always good to give some return gift. Yes, we have taken some favor, we must give a return gift. तो हम जब गंगा में स्नान करते हैं, कितना बड़ा फेवर है। Yes, गंगार परस्य है पाश्चात्य पावन, अपने सारे कल्मशों को निर्धूत कर देती है गंगा देवी। तो हम गंगा को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हम गंगा के ही पानी को ऊपर लेके गंगा में ही अर्पित करते हैं। एंड दिस इज वेरी सबलाइन। हे गंगे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अर्पण करूं आपको, विच विल रियली बी एबल टू इक्वेट टू व्हाट यू हैव गिवन मी, फ्रीडम फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। इसीलिए मैं आपका ही जल आपको ही अर्पित कर रहा हूं, कृपया उसे लीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरीके से गंगा में स्नान किए, गंगा में ही गंगा के जल को इन्होंने अर्पित किया। गंगा की कथा सुनने के लिए राम और लक्ष्मण अत्यंत ही उत्साहित थे। विश्वामित्र जानते थे वो तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वही तो वामन देव हैं जिन्होंने गंगा को लाया है। फिर भी क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, तो विश्वामित्र तैयार हो गए गंगा की कथा सुनाने, जो हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।